नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आरक्षण को लेकर कुछ बात कही है, उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना रेलगाड़ी से करते हुए कहा कि जो लोग इसमें चढ़ जाते हैं वे नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग अंदर आए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बात यह है कि इस देश में आरक्षण का हाल रेलगाड़ी के जैसा हो गया है। जो लोग ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए वे नहीं चाहते हैं कोई और अंदर आए। बस यही पूरा खेल है। जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के जयंत कुमार बंटिया के नेतृत्व वाले आयोग ने ये पता लगाए बिना स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है कि वे राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले मंगेश शंकर सासाने की ओर से पक्ष रख रहे थे। याचिकाकर्ता सासाने की ओर से शंकर नारायण ने पीठ को बताया कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पूरी तरह से अलग है और ओबीसी को राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण ने पीठ से कहा कि ओबीसी के भीतर राजनीतिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण के उद्देश्य से पहचाना जाना चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा, उन्हें लाभ से वंचित क्यों किया जाना चाहिए? इसे एक विशेष परिवार या समूह तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्यों कुछ ही वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 के रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समय सीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इसे 4 महीने में संपन्न करने को कहा। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसलों पर निर्भर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।